आप एक मनोकामना पूरी कर रहे हो, 56 भोग लगाएं। तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझा है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया। अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ के आया पिता के मुख में ऐसे उसी के द्वारा दिया हो। अब उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा और सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा। ऐसे भोग तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे? हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई। प्रभु की दी हुई तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई। वो केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तो समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं, तो लड़ जाएगा। यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, तो यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहाँ बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानवदेह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी। एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है। हमने अभी 1-2 दिन पहले एकांतिक में बात कही थी। मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता। इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी। ये पक्का विश्वास कर लो। हम लोग भगवान को कुछ अपना नहीं मान रहे, फिर मांग रखते हैं, तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है, उसी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आप विचार करो, एक पिता 100 रुपया अपने पुत्र को दे, अगर वो सही ठीक प्रयोग कर ले तो बिना मांगे 1000 वो देने की हिम्मत कर लेगा। अगर 1000 का प्रयोग कर ले तो 1 लाख दे देगा। हम लोगों को भगवान ने बिना मांगे इतना दिया कि हमने उसका दुरुपयोग किया। अब हम क्या मांग कर प्रभु से? तो हमें तो लगता है कि हमें प्रभु के सामने रोना चाहिए कि हमारी थोड़ी बुद्धि शुद्ध कर दो, हमें थोड़ा भजन दे दो, थोड़ा अपना प्रेम दे दो, थोड़ा नाम जप दे दो। संसार की वस्तु में क्यों मांगे? वो तो कर्मानुसार मिल ही जाएंगी। अगर मांगना ही तो फिर आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। फिर वैसे जप करो, नाम जप करो। कितनी सकामता पूर्ण करने के अनुष्ठान है, बड़े बड़े व्रत हैं, अनुष्ठान, उनका पालन करो और फिर भगवान को वो दो कि ये हम फल चाहते हैं, ये साधना देते, वो मिल जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं तो होना पड़ेगा। 2 में 1 है, हो सकते नहीं और कर सकते नहीं, तो फिर होना पड़ेगा। तीसरी बात है, या तो करना पड़ेगा या होना पड़ेगा, और नहीं फिर रोना पड़ेगा। ऐसे भक्ति भी चली जाएगी और हमारा भाव भी चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, क्यों? आप बताइए, हमारी बात समझ में आ रही नहीं? प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारा जन्म हुआ प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता। हमारा काम कैसे बन जाए? क्या एक काम बनने से आपके काम बन जाएगा? हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी हैं, हजारों बातें आपकी हैं। एक वासना की पूर्ति से काम चल जाए
तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगी। एक बात मांग लो, दोबारा कुछ मांग ना हो रहा जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ले रहता, और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो, और ये पता नहीं कि ये समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है? भगवान की विमुखता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई, तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई, तो हमारा मन और वैसे कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते तब कुमार्गगामी होता है, और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। इसलिए भाई जैसी भी परिस्थिति दुख सुख की हो, भोग लो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो, और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना, तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे। तब पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, तो कमी क्या रहेगी? धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामा। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात